नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। भारत को अब सोने की चिड़िया बनने की जरूरत नहीं, भारत को शेर बनना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी सरकार को अब नया फरमान जारी कर दिया है। आप जानते हैं, हम बार बार इस बात को याद दिलाते रहे हैं कि बीजेपी शरीर है, आत्मा आरएसएस है। 1925 से आरएसएस भारत को शेर बनाने की परियोजना पर ही काम कर रहा है। शेर जंगल का राजा होता है, जंगल का कोई नियम नहीं होता है, वही नियम होता है जो शेर तय करता है। दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो एक देश को शेर बनाने की बात करें। इससे आप आरएसएस की वैचारिक सोच, उसकी गहराई और समझ का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के लिए यह विचित्र और विडंबनापूर्ण स्थिति है कि बड़े बड़े मीडिया चैनल करोड़ों अरबों रुपए की पूंजी से आपके दिमाग में जो विचार थोप रहे हैं, उनमें आरएसएस की बात कहीं नहीं है, आरएसएस की आलोचना कहीं नहीं है, आरएसएस की सच्चाई कहीं नहीं है। केवल और केवल जो आरएसएस कहता है उसको आदेश की तरह दिमागों में दौड़ाने का काम किया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कोच्चि में थे और कोच्चि में उनका यह बयान इस समय चर्चा का विषय है कि भारत को अब सोने की चिड़िया बनने की जरूरत नहीं, शेर बनना चाहिए। आप जरा सोच करके देखिए कि जब मोहन भागवत भारत को शेर बनने की बात कह रहे हैं, उसके कुछ दिन पहले क्या चल रहा था। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत ढह जाती है, 7 बच्चों की मौत हो जाती है, 20 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि मरम्मत का पैसा नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप राजस्थान में रहते हैं खास तौर पर, तो आपको देखना सुनना चाहिए कि आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मरम्मत का पैसा नहीं है, स्कूलों की हालत खराब है, मैं अपनी जेब से पैसे लगाकर स्कूल ठीक नहीं करा सकता। फिर क्या कर सकते हैं? और इन सब पर कभी बात ना हो, इसलिए बात आ जाती है कि भारत को अब शेर बनना चाहिए। भारत को शिक्षा की बात छोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई की बात छोड़ देनी चाहिए, नौकरी की बात छोड़ देनी चाहिए, केवल शेर बनना चाहिए। भारत एक देश के रूप में लगातार सद्भावना, सहिष्णुता, शांति से दूर होता जा रहा है। और भारत को शेर बनाने वाले लोग कौन हैं? जो लगातार आपके दिमागों में नफरत का बीज बोते रहते हैं। आपको याद है, इससे पहले मोहन भागवत का एक बयान चर्चा में आया था, जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का काम बंद होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। पूरे महाराष्ट्र में जैसे तूफान मच गया। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह एक ही बात होने लगी कि दरगाहों को, मस्जिदों को खोदा जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की वैचारिक सोच को बहुत अच्छे से समझाया था। नेहरू कहते हैं कि जब आरएसएस किसी एक दिशा में जाने की बात कहे तो उसे बस उस एक दिशा को छोड़कर बाकी 3 दिशाओं में खोजना चाहिए। बिल्कुल यही बात
आरएसएस के बारे में लागू होती है। जो बात मोहन भागवत कह रहे होते हैं, असल में उसका दूसरा ही कुछ अर्थ होता है। यह कूट भाषा ही आरएसएस की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा संदेश है। उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बजट की चिंता है, पैसे बचाए जा रहे हैं, इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जबकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निजी स्कूल खोले जाने की तैयारी है। सरकारी जमीनें कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को देने की बात कही जा रही है। ध्यान से देखिए, जब सरकारी स्कूल का एक भवन होता है, एक कैंपस होता है, तो बहुत सारी जमीन होती है, बहुत सारी जगह होती है। जब 27,000 स्कूल बंद किए जाएंगे तो उस जगह का क्या होगा? उस पर किसका कब्जा होगा? उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी का पोषण करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश की हालत है, राजस्थान की हालत देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में जर्जर स्कूलों पर हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बात कर चुके हैं। तो इन मुद्दों पर कहीं बात नहीं होती। क्या आरएसएस का काम जमीनी मुद्दों पर बात करना नहीं है? यह विचार उन सभी के लिए है जो आरएसएस को अब तक समझ नहीं पाए हैं। और यह सब विचार आते कहां से हैं? 1992 में सुपरिचित फिल्म निर्देशक महेश भट्ट की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था जुनून, और जुनून में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी राहुल रॉय ने और पूजा भट्ट ने। उस फिल्म में दिखाया गया था कि राहुल रॉय पूर्णिमा की रात को बाघ बन जाते हैं। उसमें दुनिया भर की कहानियां थी जो भारतीय फिल्मों में दिखाई जाती हैं। श्राप है, जादू टोना है। ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है? लेकिन मोहन भागवत 1992 की आई एक फिल्म का प्लॉट 2025 में लेकर आए हैं, और उस फिल्म में तो एक हीरो, उसका नायक शेर बन जाता था, और अब वह पूरे भारत को शेर बनाने की बात कर रहे हैं। 2014 से भारत में क्या हो रहा है? चुन चुनकर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। चुन चुनकर उन लोगों को चुप कराया जा रहा है जो सरकार का विरोध करते हैं। उमर खालिद और उनके जैसे अनेक साथी 5 साल से ज्यादा वक्त होने को है जेल में हैं, और अब तक सुनवाई नहीं हुई है। यह तब है जब भारत शेर नहीं बना है। और कितना दहाड़ना बाकी है सरकारों का। इस समय राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर असम, और असम से लेकर उड़ीसा तक सभी जगहों पर देखिए मंत्रियों की भाषा कैसी है। ऐसा लगता है कि बीजेपी का पहला काम ही सत्ता में आने के बाद नागरिकों को चुप कराने पर है। कोई भी लोकतंत्र कैसे अपने सरकारों को यह आदेश दे सकता है, बर्दाश्त कर सकता है कि उसे जंगल राज की तरह व्यवहार करना चाहिए? लेकिन यह सब बातें जो सुनने में एक मजाक जैसी लगती हैं, बेहद गंभीर हैं। आईटी सेल के माध्यम से लोगों के दिमाग में भरी जाती हैं कि अभी सरकारों का दहाड़ना बाकी है। योगी आदित्यनाथ के बयान सुनिए, मोहन भागवत के बयान सुनिए, असम के मुख्यमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तक के बयान सुनिए। सब में ललकार ही तो है, सब में दहाड़ ही तो है, सब में नागरिकों को चेतावनी ही तो है। तो अब भारत को शेर बनाकर क्या हासिल मोहन भागवत करना चाहते हैं?
कोई भी देश शेर बनकर कुछ हासिल नहीं कर सकता। सोने की चिड़िया का मुहावरा अब पुराना पड़ गया है, इसलिए एक नया व्याकरण रचा जा रहा है। टीवी चैनलों पर यह हेडलाइन में तब्दील किया जा रहा है ताकि आपके दिमागों में इसे ठूसा जा सके। आपने देखा होगा 180 देशों में भारत प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 151 नंबर पर है। आप जरा सोच करके देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का दम भरने वाला भारत कहां पहुंच रहा है, और इन सब में रुकावट क्या थी कि आपका मीडिया ऐसा मीडिया हो जो दास बना रहे, जो गुलाम बना रहे। इसीलिए तो एनडीटीवी को खरीदा गया। अपनी स्क्रीन पर आ रही इस खबर को ध्यान से देखिए। यह एनडीटीवी का ही स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक तरफ पुजारी बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं और धर्म पर चर्चा हो रही है। इसे धर्म पर चर्चा मत कहिए, आप इसे कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा परोसने के काम में अब एनडीटीवी बहुत जोर शोर से अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। इसीलिए तो पिछले दिनों एनडीटीवी में नोएडा की फिल्म इंडस्ट्री से 2 बड़े चेहरे आयात किए गए, क्योंकि जो पुराना एनडीटीवी का स्टाफ था वह लाख कोशिशों के बावजूद उस तरह की नफरत का निर्माण नहीं कर पा रहा था। इसलिए नए सिरे से लोगों को काम में लगाया गया है, लाया गया है। एनडीटीवी भारत के शेर बनने में सबसे बड़ी बाधा था, इसलिए एनडीटीवी का अधिग्रहण किया गया। भारत की आजादी के बाद एनडीटीवी एक ऐसी मिसाल है जहां एक पत्रकार के कारण कैसे पूरी कंपनी को सरकार खरीद लेती है और अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर देती है। आज एनडीटीवी में वह सभी नहीं हैं जिनसे सरकार को समस्या होती थी, बल्कि एक पूरी फौज नए सिरे से भर्ती की गई है जो बाकी टीवी चैनलों की तरह रात दिन सरकार का जयकारा करती है। इससे भारत को शेर बनने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या भारत का शेर बनना भारत के 80 करोड़ से ज्यादा उन नागरिकों के हित में है जो सरकार के 5 से 10 किलो राशन पर निर्भर हैं? आपने देखा होगा, अखबारों में खबर छपी है कि आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टीसीएस 12,000 कर्मचारियों को निकालने जा रही है। क्या भारत इससे तेजी से शेर बन पाएगा? क्या कर्मचारियों की छटनी से कर्मचारियों नागरिकों को 2 वक्त के राशन पर जिंदा रखकर भारत शेर बन पाएगा? भारत का पूरा मीडिया आरएसएस का प्रचारक है और आईटी सेल आपके दिमाग में लगातार नफरत को ठूसने का काम कर रही है। इसलिए इस मीडिया से सावधान रहिए, अपने नेताओं से सावधान रहिए और सवाल पूछिए कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सड़कें, यह सब सरकार की जिम्मेदारी है। मदन दिलावर जैसे मंत्री यह कहकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि उनके पास पैसा नहीं है। दरअसल उनका पैसा नहीं है, यह जनता का पैसा है कि रैलियों में खर्च हो रहा है, जो प्रधानमंत्री के होर्डिंग में खर्च हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार में खर्च हो रहा है। अपनी सरकार से सवाल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारी इस पहल का समर्थन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप दिए गए क्यूआर कोड पर भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके बिना इस पहल को बनाए रखना
बेहद मुश्किल है। नमस्कार, धन्यवाद।